प्रिय देशवासियों, मैं आज 15 तारीख 15/4 के दिन में बैठ कर के मैं किसी बात पे चिंतन कर रहा था, तो मेरे मन में हुआ कि जो एक बात पे और चिंतन हो जाए। मेरा परिचय है, पहले मेरा नाम वेदानंद झा है। मैं संगम पार्क खोड़ा कॉलोनी जिला गाजियाबाद के अंदर रहता हूँ और मैं देश के प्रति अपने विचार को रखता हूँ। जिन लोगों को ये विचार अच्छा लगे वो लोग इस विचार को आगे राष्ट्र के सामने में रखने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं शुरुआत अब करता हूँ अपनी बात की। मैं सोच रहा था कि सारे लोग, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं, सबों की एक सोच होती है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ। तो मेरे को, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, धन्यवाद, आप लोग देशभक्त हैं, लेकिन मैं देशभक्त के सामने में अपनी कुछ बात रखता हूँ। मेरी बात ये होती है कि अगर मैं देशभक्त हूँ तो मेरे को तो समझ में आता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिक पार्टी की भक्ति कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। नज़र उठा करके देख लीजिए, वो राष्ट्रभक्ति उनके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं स्थान पे हो सकता है। मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकता ऐसी बात, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति हैं, जितने भी हैं ऊपर से नीचे तक, जो सरकार के सूत्र से बंधे हुए जिनकी जीवन चल रही है, उन सबों से मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, क्या राष्ट्रभक्त के लिए पार्टी की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, राष्ट्रभक्त के लिए राष्ट्र ही उसकी पार्टी। राष्ट्र में अच्छा से अच्छा कैसे होगा, इस बात को सोचे, विचारे, और तब जा कर के ये कार्यक्रम पूरा होगा। देशभक्त तो हैं, लेकिन देश में मुनासिब क्या होना चाहिए, इस बात पे किसी की भी विचारधारा नहीं जा रही है। आप चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, पुलिस वाले आपको बिना कुछ लिए हुए तो कुछ कर ही नहीं सकते। कोर्ट में चले जाइए हार करके, वहाँ भी जज साहब देशभक्त बैठे हुए हैं, लेकिन वो केवल बांट रहे हैं न्याय कम और तारीख ज़्यादा। देखिए इन लोगों की देशभक्ति क्या है। अरे ये लोग अगर देशभक्त ही होते तो इनके यहाँ जो भी जाता है वो समाज के सताए हुए व्यक्ति होता है। समाज ने उसके साथ बहुत बड़ा जुर्म किया है, व्यक्तिगत भी व्यक्ति जुर्म किया है। आप जाइए अदालत के सामने में, क्या जा रहे हैं, घर से बीवी का गहना जेवर सब कुछ बेच बाच करके कानून को प्राप्त करने के लिए आपको ये सारी निछावर करनी पड़ेगी। मैं पूछ रहा हूँ उन देशभक्तों से कि कहाँ है, इसी को क्या देशभक्त कहते हैं? किससे कहा जाए, कौन सुन रहा है बात को? लेकिन हम देशभक्त हैं। कैसे कैसे देशभक्त हैं? एक देशभक्त हैं जो एक नंबर की ईमानदारी की सर्टिफिकेट है उनके पास, लेकिन फिर भी जो देशभक्ति के अंदर होना चाहिए, जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, वो अच्छी, लेकिन उतना ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सबों से मेरा निवेदन है कि कम से कम भ्रष्टाचार को तो दूर कीजिए, अत्याचार को तो दूर कीजिए, बेविचार को तो दूर कीजिए, भूखमरी को तो दूर कीजिए। आज हमारी कॉलोनी की हालत ऐसी है कि जहाँ ट्रिपल सरकार है, ट्रिपल इंजन है, लेकिन लोगों को पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। कैसी ट्रिपल सरकार है भाई? कैसे देशभक्त लोग बैठे हुए हैं कि दूसरी जगह के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं?
और क्या होता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और ये बात जिन लोगों को ये वीडियो पसंद पड़े, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि हमारी देश की वास्तविक में राष्ट्रभक्ति क्या है उस सबों के हृदय में समझ में आने लगे, सब समझें और देश में जिए। स्वतंत्र देश की बात है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इन लोगों ने, जिन लोगों ने देशभक्ति के नाम पे ग्रहण लगा रखा है, उन लोगों से मैं ये कहता हूँ कि छोड़ दीजिए ग्रहण लगाना, नहीं तो जिस दिन वक्त आपको ग्रहण लगाएगा आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।